अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी बहन भाई अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ अच्छे अच्छे काम करने में गुजार रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कोकोपीट, इसको हम घर में भी बना सकते हैं और बना बनाया ब्लॉक भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले तो घर में बनाती रही हूँ, बट मैंने अभी इस पे वीडियो बना के नहीं डाला कि हाउ टू मेक कोकोपीट एट होम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक ब्लॉक मंगवाया है स्काई सीड शॉप से 5 kg का। तो उसको हमने किस तरह से सेट करना है गार्डनिंग के लिए और किस तरह की पैकिंग में है और etc। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि जो मैंने परचेज़ किया है ब्लॉक जी। तो ये पार्सल आया है मेरा, इसको तकरीबन आए हुए यूँ समझ लें कि 1 मंथ हो चुका है, बट मुझे मसरूफियत की वजह से कुछ टाइम नहीं मिल पाया। और मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही, जस्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी बहन भाई ने मंगवाना हो तो इजीली मंगवा सके। तो ग्रो विद क्वालिटी एंड ट्रस्ट, तारा ग्रुप। तो ये है जी वो ब्लॉक, ये है जी कोकोपीट का ब्लॉक, ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसको रखेंगे किसी टब वगैरह में और इसको पानी में डिप करेंगे जी। तो ये ब्लॉक को हमने टब में रख लिया है। तो ये नारियल के छिलकों को एक ख़ास प्रोसेस के तहत इस तरह से बड़े बड़े ग्राइंडर से ग्राइंड करके तो यूं ब्लॉक की सूरत में बना दिया जाता है। और ये ब्लॉक्स आपको 1 kg में मिल सकता है, ½ kg, यानी कि जितना आप लेना चाहें। तो मैंने 5 kg का ब्लॉक मंगवाया है और अब इसमें अब हम पानी डालेंगे और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे पास। इसको रेडी करने के बाद मैं एक टब में भर के, टब में तो रखा हुआ है, इसको मैं किसी थैले में, बोरी वगैरह में भर के रख लूँगी। पहले तो आज तक मैंने जस्ट भल वाली मिट्टी यूज़ की है गार्डनिंग में, लेकिन इसको मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाया है कि जो हैंगिंग बास्केट का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत अच्छी लगती हैं लगी हुई। और कुछ इस तरह से अगर विंडो गार्डन बनाना हो हमने तो हल्का मीडिया यूज़ किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना हो और परेशानी का बायस ना बने फिर मेरे लिए। तो चलें इसको डिप करते हैं पानी में जी। तो टैब ऑन करने के बाद इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और कोकोपीट अपने अंदर बहुत सा पानी जज़्ब कर लेती है और फूल के काफ़ी सारा मीडिया बन जाता है ये। मैं इसको डिप करूंगी और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये कितनी क्वांटिटी में आ गया है। और कोकोपीट को जब भी आपने परचेज़ करके मार्केट से लेके बनाना है तो कोशिश करें कि आप उसको अच्छी तरह से पानी में डिप कर दें और उसके बाद तकरीबन 5-7 दिन इसको डिप रहने दें कोकोपीट को, ताकि इसमें जो ख़ास किस्म के नमकियात वगैरह यूज़ किए जाते हैं इसकी प्रेसिंग के दौरान तो उनका असर सारा ज़ाया हो जाए, क्योंकि वो फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो चलें मिलते हैं कुछ टाइम के बाद।
ब्लॉक ज़रा खुल जाए सारा। अभी तो ये बहुत हैवी और अब मज़ीद हैवी होता जा रहा है पानी में डिप होने की वजह से। जी तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटों के बाद कोकोपीट का ब्लॉक कुछ इस तरह से खुल चुका है। और ये देखें कोकोपीट बिल्कुल इस तरह से हो गई है। और सेंटर का जो पार्ट है आई थिंक कि इसमें अभी थोड़ी सी पानी की ज़रूरत और है। ये देखें सेंटर में से खुश्क पड़ा है। चलें खोल के देखते हैं इसको। ये देखें इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है, तो मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से खोल के फिर इसमें और पानी डालती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मीडिया है। इसके अंदर आप सीडलिंग कर सकते हैं, इसको आप एज आ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। और सीडलिंग करने के बाद आप जो बारीक सीड्स होते हैं इंतहाई बारीक, उनके ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं हल्की सी लेयर, ताकि सीडिंग अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी और डालती हूँ मैं। इसको अच्छी तरह से डिप कर देंगे ताकि कोकोपीट अच्छी तरह से एक दफ़ा सेट हो जाए। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूंगी ताकि इसमें जो भी नमकियात वगैरह हैं ये तकरीबन 2-4 दिन भीगा रहने की वजह से वो सब ख़त्म हो जाए। और मैं जो भी प्लांट लगाऊँ इसमें सीडलिंग करूँ तो अच्छे तरीके से वो जर्मिनेट हो पाएँ और नमकियात उनको ख़राब ना करने पाएँ। ये 5 kg का ब्लॉक था और देखें माशाल्लाह अभी ये मज़ीद टब में ऊपर तक आएगा खुले पानी मिलने की वजह से, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर होल्ड रखता है। और इसमें हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, सीडलिंग करते हैं, तो हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती उसे। जब हाथ से फिंगर से टच करके देखें कि ठीक हो रहा है, यानी कि नमी जो है वो ख़त्म हो रही है। जी तो मज़ीद 1 घंटे के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन हो चुकी है कोकोपीट की। आई थिंक कि जितना पानी इसने होल्ड करना था अपने अंदर कर लिया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है वो ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट मीडिया होता है और इसको हमने जितने दिन भी आपने भिगो के रखना हो, 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए, ताकि इसके तमाम नमकियात या जो हार्मफुल नमकियात हैं इसमें ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए आप उसको डिप करके पानी में रख दें। पानी बहुत ज़्यादा यानी कि खुले पानी में डिप नहीं करना, उतने पानी में करना जितना पानी इसके अंदर होल्ड हो जाए। तो उसके बाद इसको अगर देखें कि थोड़ा पानी ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप इसको इस तरह से लेके तो निचोड़ के अच्छी तरह से दबा के प्रेस करके अपने हाथ में किसी भी चीज़ पे डाल के सुखाना चाहें तो सुखा लें। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही किसी शॉपर में या किसी बोरी वगैरह में भर के तो अपने पास सेव कर लें। इसको आप जब तक चाहें अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ना इसमें से कोई बैड स्मेल आती है और ना ये ख़राब होने पाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मीडिया होता है सीडलिंग के लिए और मल्चिंग के लिए। इसके अलावा सीड्स के जैसे कि हम पेटूनिया के सीड्स ग्रो करते हैं और कोलियस के हो गए, इनकी जितनी भी वैरायटी होती है जो बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सीड्स होते हैं, पेंसी के हो गए, तो इन सब को ग्रो करने के लिए आप भल वाली मिट्टी पे डाल के तो ऊपर हल्की हल्की सी लेयर कोकोपीट की लगा दें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका वेट नहीं होता बिल्कुल भी, ये लाइट वेट मीडिया होता है। तो जब सीड में से नन्हा सा पौधा बनता है तो उसको निकल के ऊपर आने में मुश्किल नहीं होती। तो आई थिंक कि आपको कोकोपीट को किस तरह से हमने ब्लॉक की सूरत में परचेज करने के बाद अपने प्लांट्स में यूज़ करने के लिए सेट करना है, टोटली समझ आ चुकी होगी आपको। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंचते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।